दुनिया में बहुत सारे मर्डर केसेस ऐसे होते हैं जिनकी फाइलें बंद हो जाती हैं। उनके रीजन ये होते हैं कि या तो फिर पुलिस वालों को उन कत्लों का सबूत नहीं मिलता है, या तो वो कत्ल ऐसे होते हैं कि वो देखने में प्राकृतिक मौत जैसे लगते हैं और इस वजह से पुलिस वालों को एट लास्ट केस को बंद करना पड़ता है। इसी तरह का एक केस हमारे देश का है। इस केस में भी चेन्नई में और आसपास के इलाके में 3 मौतें होती हैं। ये केस है साल 2015 का। इस केस में भी पुलिस वाले इन तीनों मौतों की केस फाइल्स को बंद कर देते हैं ये सोच के कि ये प्राकृतिक मौत है, मगर एक चोरी के मामले में ये केस रीओपन होता है और फिर ये केस पूरी तरह से सुलझ जाता है। मगर इस केस में काफी सारी पेचीदगियां थी और काफी सारे मोड़ हैं। इस कहानी को और इस राज को समझने के लिए ये कहानी अंत तक देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं पीयूष कहानी वाला चैनल पर। आइए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। ये बात है चेन्नई के 1000 लाइट्स रोड एरिया की। ये 1000 लाइट्स रोड एरिया जो है, यहाँ पे काफी सारे ब्रांडेड कपड़ों के दुकानें हैं और हमेशा यहाँ पे चहल पहल रहती है। दिन के समय में वहां पर एक आदमी गुजर रहा होता है सड़क के किनारे और वो चलते चलते वहां पर बेहोश होकर के गिर जाता है। बेहोश होकर के गिरने के बाद उसे कुछ लोग होश में लाने की कोशिश करते हैं और वो उसे होश में नहीं ला पाते हैं और उसी दरमियान तकरीबन 10 मिनट बाद उस आदमी की मौत हो जाती है। उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और वहां पे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस जांच में जुटती है और जांच में पुलिस वालों को ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जिससे वो ये कह सकें कि ये एक मर्डर है। इस वजह से पुलिस वालों ने इस केस फाइल को प्राकृतिक मौत मान करके बंद कर दिया। ये बात थी 19 अप्रैल 2015 की और इस आदमी का नाम था जॉन फिलोमेनन। अभी 1 महीने भी नहीं बीते थे, 17 मई 2015 को उस 1000 लाइट्स रोड एरिया से तकरीबन 90-95 किलोमीटर दूर उत्तरामेरूर नाम की एक जगह पर एक आदमी सड़क पर चलते हुए बेहोश होकर के गिर जाता है। इस आदमी का नाम था श्रीधर। ये आदमी भी जॉन फिलोमेनन के तरह ही सड़क पर चलते हुए गिर जाता है बेहोश होकर के और थोड़ी देर बाद इसकी भी मौत हो जाती है। पुलिस वालों को इस केस में भी कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता कि इसको एक मर्डर का रूप दिया जाए। इस वजह से इस फाइल को भी एक नेचुरल मौत समझ करके ही बंद कर दिया जाता है। और जॉन फिलोमेनन की जिस जगह पे मौत हुई थी, यानी 1000 लाइट्स रोड एरिया से ये उत्तरामेरूर एरिया तकरीबन 90-95 किलोमीटर दूर था। तो इस वजह से भी पुलिस वालों को इन दोनों के बीच में कोई लिंक ऐसा मिलता नहीं है। इसके बाद अभी तकरीबन 5 महीने भी नहीं बीते थे कि 10 अक्टूबर 2015 के दिन मदिपक्कम नाम के एक एरिया में एक और व्यक्ति की मौत हो जाती है और उस व्यक्ति की भी मौत बिल्कुल इन्हीं दोनों व्यक्तियों की मौत की तरह ही होती है। वो व्यक्ति भी सड़क पे जा रहा था और चलते चलते वो बेहोश होकर के गिरता है और 10 मिनट बाद करीब उसकी मौत हो जाती है। उस व्यक्ति का नाम था हेनरी। पुलिस वाले इसकी भी केस फाइल उन्हीं दोनों पहले के व्यक्तियों की तरह ही एक नेचुरल मौत समझकर बंद कर देते हैं। इन तीनों मौतों में पुलिस वालों को आपस में कोई भी लिंक ऐसा नहीं मिलता है जिसकी वजह से वो ये सोचें कि ये एक मर्डर केस है, ना कि नेचुरल डेथ। और इन तीनों मौतों में कोई बहुत ज्यादा हो हल्ला भी नहीं होता है और कोई बहुत ज्यादा लोग इस पे जोर भी नहीं देते हैं। इस वजह से पुलिस वाले भी इस केस को बंद करके भूल चुके होते हैं। अभी तकरीबन 6 महीने ही बीत रहे थे कि पुलिस वालों के पास 4 अप्रैल 2016 के दिन एक
चोरी का केस आता है। ये चोरी का केस एक स्टीफन नाम के आदमी ने, जिसकी आयु तकरीबन 41 साल थी, उसने लॉक कराया था। स्टीफन इंजबक्कम एरिया के हनुमान कॉलोनी में रहने वाला व्यक्ति था। स्टीफन एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन था और उसके पास काफी ज्यादा धन दौलत थी और वो एक अमीर शख्स था। उसने पुलिस थाने में यह रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके घर से काफी ज्यादा मात्रा में सोने और चांदी के गहनों की चोरी हुई है। इसके बाद पुलिस वाले छानबीन में जुट जाते हैं और उसके घर के सीसीटीवी कैमरे से और आसपास के एरिया के सीसीटीवी के कैमरों से पुलिस वालों को क्लू मिलता है और वो 3 लोगों को पकड़ लेते हैं। इन 3 लोगों को पकड़ने के बाद पता चलता है कि ये तीनों लोग पहले स्टीफन के घर पर ही काम किया करते थे, जिसमें से 2 तो स्टीफन के पुराने ड्राइवर थे और एक व्यक्ति इसमें से जो था वो स्टीफन का इंजीनियर था और स्टीफन का एक जानने वाला भी था। इन तीनों आदमियों के नाम थे बालाजी, मुरुगानंद और सतीश, जिसमें से बालाजी और मुरुगानंद स्टीफन के यहां पहले ड्राइवर थे और सतीश इंजीनियर था और सतीश इस स्टीफन का एक जानने वाला भी था। पुलिस वालों ने इन तीनों को जब पकड़ा तो इन तीनों के पास से काफी ज्यादा मात्रा में सोने और चांदी बरामद हुए, मगर उस चोरी के सामान में पुलिस वालों को कुछ ऐसी चीजें भी मिली जिसको देख करके पुलिस वाले बहुत ज्यादा भौचक्के हो गए। ये सामान किसी आम आदमी के पास नहीं हो सकता, इस वजह से पुलिस वाले बहुत ज्यादा भौचक्के हो गए। अब वो क्या चीजें थी? इन चीजों में पहले तो पुलिस वालों को 2 9mm की पिस्टल मिली और 1 किलो पोटेशियम साइनाइड मिला। अब 9mm पिस्टल भारत के अंदर कोई आम व्यक्ति नहीं रख सकता है। ये या तो पुलिस वालों को मिलती हैं या तो सुरक्षा में नियुक्त अधिकारियों को मिलती हैं और उस सामान में एक नहीं 2 9mm की पिस्टल्स थी। इसके अलावा पोटेशियम साइनाइड, जो कि इतना जानलेवा केमिकल है, उसकी भी थोड़ी बहुत मात्रा नहीं 1 किलो पोटेशियम साइनाइड उस सामान में था। ये सब कुछ देख करके पुलिस वालों को काफी ज्यादा हैरानी हुई और उन्होंने फिर स्टीफन से पूछताछ करनी चालू की। ये जब स्टीफन से पुलिस वालों ने पूछताछ करनी चालू की तो फिर पुलिस वालों को बरगलाने के लिए स्टीफन इधर उधर की बातें करने लगा और टाल मटोल करने लगा। लेकिन इसके बाद जब पुलिस वालों ने स्टीफन के बारे में छानबीन करना शुरू किया तो पता चला कि स्टीफन की बीवी से उसकी बहुत ज्यादा खटपट हुआ करती थी और स्टीफन की बीवी स्टीफन से तलाक लेना चाहती थी। स्टीफन की बीवी का नाम था मैरी रोजलिन और स्टीफन की बीवी यानी मैरी रोजलिन का भाई भी इन दोनों के झगड़े के बीच में आकर के अपनी बहन का साइड लेता था और जब काफी ज्यादा झगड़ा बढ़ गया था तो मैरी रोजलिन यानी स्टीफन के बीवी का जो भाई था उसने इंजबक्कम एरिया के पुलिस थाने में जाकर के एक रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी स्टीफन के खिलाफ। अब जब पता किया गया कि मैरी रोजलिन के भाई का क्या नाम है तो पता चला कि मैरी रोजलिन के भाई का नाम जॉन फिलोमेनन था और जब पुलिस वालों ने पता किया तो पता चला कि ये जॉन फिलोमेनन वही व्यक्ति है जिसकी मौत 19 अप्रैल 2015 के दिन 1000 लाइट्स रोड एरिया में हुई थी। इसके बाद पुलिस वालों की घंटी बजी और उन्होंने दोबारा से वो केस रीओपन किया। यहां तक कि पुलिस वालों ने सिर्फ खाली जॉन फिलोमेनन का केस ही नहीं, उस श्रीधर और हेनरी का केस भी रीओपन किया और दोबारा से रीओपन ये केस करने के बाद उन्होंने छानबीन शुरू की और इसके बाद उन्होंने स्टीफन के ऊपर दबाव बनाया और जब सख्ती से पूछताछ करनी चालू की तो फिर स्टीफन टूट गया और उसने ये कबूल किया कि हाँ, इन तीनों लोगों का कत्ल स्टीफन ने ही किया है और उसने ये बताया कि वो जॉन फिलोमेनन का कत्ल किया और वो इन बाकी के दोनों लोगों का कत्ल नहीं करना चाहता था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि उसे
इन बाकी के 2 लोगों का भी खून करना पड़ा। जॉन फिलोमेनन से इसको ये डर था कि ये इसकी बीवी को यानी कि जॉन फिलोमेनन अपनी बहन को चढ़ा करके स्टीफन से तलाक दिलवाएगा और उस तलाक के बाद काफी ज्यादा मात्रा में उससे सेटलमेंट मनी वसूलवाएगा। इस वजह से उसने जॉन फिलोमेनन को मौत के घाट उतार दिया। अब सवाल ये उठा कि उसने ये सारा काम किया कैसे, जिससे कि पुलिस वालों को वहां पे एक मर्डर होने का कोई भी सुराग नहीं मिला। इस पर स्टीफन ने पुलिस वालों को ये बताया कि वो ये मौत करना चाहता था और साथ में ये चाहता था कि वो पकड़ा भी न जाए। इसलिए वो इंटरनेट पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस और डॉक्यूमेंट्रीज और आर्टिकल्स को सर्च करने लगा जिसमें उसको ये पता चल सके कि कोई खून कैसे किया जाए जिससे कि कोई भी सुराग न मिले। इंटरनेट पे ये सारी चीजें सर्च करते हुए उसे एक जर्मन डॉक्यूमेंट्री मिला। इस जर्मन डॉक्यूमेंट्री का नाम था साइलेंस, जॉर्जी मार्कोव एंड द अम्ब्रेला मर्डर। ये जो डॉक्यूमेंट्री थी ये एक सच्ची घटना पे आधारित थी और इसमें जो ये जॉर्जी मार्कोव हैं, ये जॉर्जी मार्कोव एक बुल्गारियन राइटर थे और ये बीबीसी के लिए काम किया करते थे इंग्लैंड में। इनकी डेथ हुई थी 1978 में और इनकी डेथ बहुत ही अजीब तरीके से हुई थी। ये एक दिन लंदन में बस स्टैंड पर जाके खड़े होकर के बस का इंतजार कर रहे होते हैं, तभी उन्हें ऐसा लगता है कि पीछे से उनके पैर के जांघ में कोई सुई चुभी है। ये देखने के लिए जब वो पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति ने अपना अम्ब्रेला नीचे गिरा करके उसे उठा रहा था और इनको नीचे झुके झुके ही उसने सॉरी बोला और फिर उसके बाद वो अपना अम्ब्रेला उठा करके आगे बढ़ गया। शाम होते होते जॉर्जी मार्कोव को फीवर हुआ और वो जब अपने घर चले गए उसके बाद तकरीबन 4 दिनों बाद उनकी डेथ हो गई। पोस्टमार्टम में ये पता चला कि उनको जो एक पिन जैसी चीज चुभाई गई थी वहां पर एक रिसिन नाम का केमिकल का यूज हुआ था जिसके वजह से उनकी मौत हुई। उस समय भी छानबीन काफी ज्यादा हुई थी मगर किसी को भी पकड़ा नहीं जा सका। शक की बुनियाद पे कुछ लोगों को पकड़ा गया था मगर पुख्ता सबूत न होने की वजह से उन सभी लोगों को छोड़ना पड़ गया था। उस समय माना यह जा रहा था कि बुल्गारियन सीक्रेट सर्विस ने जॉर्जी मार्कोव की हत्या रशियन सीक्रेट सर्विस केजीबी के मदद से करवाई थी, मगर इन सब चीजों का कोई भी पुख्ता सबूत न होने की वजह से किसी को भी अरेस्ट नहीं किया जा सका। इसी डॉक्यूमेंट्री को देख करके स्टीफन ने मन बना लिया कि अब वो भी इसी तरह से जॉन फिलोमेनन को मारेगा। इसके लिए पहले तो उसने 9mm की पिस्टल अपने किसी जान पहचान वाले से खरीदी, लेकिन उसने ये बताया कि उसने जो पिस्टल खरीदी थी वो अपने सेफ्टी के लिए खरीदी थी और वो दोनों 9mm पिस्टल उसने 16 लाख रुपए में खरीदी थी। इसके बाद वो बहुत ज्यादा मशक्कत करके किसी तरह से 1.5 लाख रुपए में 1 किलो पोटेशियम साइनाइड खरीदता है। ये सारी चीजें खरीद लेने के बाद अब वो प्लान बनाता है कि अब वो कैसे क्या करे। तो उसने एक छाता लिया और छाता लेने के बाद जो छाते की एकदम आगे जो पिन होती है उस पिन को उसने काटा और उस पिन के अंदर उसने किसी तरह से जो पीछे से रॉड आ रही होती है उस रॉड और पिन में किसी तरह से उसने एक सिरिंज को सेट किया। अब उस सिरिंज को सेट करने के बाद उसने उसमें पोटेशियम साइनाइड भरा और ऊपर से जो अम्ब्रेला का जो हैंडल होता है उस हैंडल की तरफ से उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि वो थोड़ा सा पुश करे तो सिरिंज से वो पोटेशियम साइनाइड बाहर इंजेक्ट हो जाए। उसके बाद उसने इस चीज को ट्राई करने के लिए एक कुत्ते के ऊपर ट्रायल किया था और जब वो सक्सेसफुल हो गया तो फिर उसके बाद उसने जॉन फिलोमेनन की हत्या को अंजाम देने के लिए इसका इस्तेमाल किया। जब जॉन फिलोमेनन की हत्या उसने सक्सेसफुल तरीके से कर दी और
10-15 दिन बीतने के बाद भी जब उसने ये देखा कि कोई बहुत ज्यादा हरकत नहीं हो रही है समाज में, पुलिस वाले भी शांत हो गए हैं और जॉन फिलोमेनन का मर्डर का केस पुलिस वाले एक नेचुरल डेथ समझ करके बंद कर दिए हैं, फिर उसकी हिम्मत बढ़ गई। फिर उसने श्रीधर नाम के व्यक्ति की उत्तरामेरूर एरिया में मर्डर किया और वो भी इसी तरह से मर्डर किया। अब श्रीधर का मर्डर उसने इसलिए किया था क्योंकि श्रीधर की बीवी से स्टीफन के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे और श्रीधर को इस बारे में पता चल गया था, जिसके वजह से श्रीधर स्टीफन को धमकी देना शुरू कर दिया था। इसके बाद उसने मदिपक्कम नाम के एरिया में हेनरी नाम के व्यक्ति की मर्डर की। अब उसने हेनरी नाम के व्यक्ति का भी मर्डर इसीलिए किया था क्योंकि हेनरी की वाइफ से भी स्टीफन के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे और हेनरी को भी पता चल गया था और हेनरी भी स्टीफन को धमकियां दे रहा था। इस वजह से उसने हेनरी को भी रास्ते से हटा दिया। इन तीनों लोगों को रास्ते से हटाने के बाद स्टीफन चैन से अपना जीवन जी रहा था। काफी समय बीत गया था और उसको यह पक्का हो चुका था कि पुलिस मुझे नहीं पकड़ सकती है। मगर इन सारी घटनाओं को अंजाम देने के लिए उसने इन तीनों लोगों की भी मदद ली थी। इन तीनों लोगों की मदद यानी कि बालाजी की, मुरुगानंद की और सतीश की, ये जो इसके दोनों ड्राइवर और एक इंजीनियर थे। अब इन तीनों की मदद लेने के बाद स्टीफन ने इन तीनों लोगों को कुछ पेमेंट भी किया था। ये तीनों जो हैं उस पेमेंट से खुश नहीं थे और पैसा चाहते थे क्योंकि वो जानते थे कि स्टीफन के पास बहुत ज्यादा रुपया है और उन्होंने स्टीफन से उसकी मांग भी की थी, मगर स्टीफन उन्हें टाल रहा था। इसी वजह से जब एक बार स्टीफन अप्रैल के महीने में कहीं अपने घर से बाहर गया होता है, उस दरमियान इन्होंने स्टीफन के घर में चोरी कर ली और जब स्टीफन वापस आया तो उसने पुलिस थाने में 4 अप्रैल 2016 को रिपोर्ट कराई चोरी। इस तरह से एक चोरी के मामले से पुलिस वालों को ये सारी जो पुरानी तीनों मौतों की घटनाएं थी वो सॉल्व करने में मदद मिली और दोबारा से जब इन तीनों लोगों की डेड बॉडी को निकाल करके इस पे पोस्टमार्टम हुआ तो ये चीज भी सिद्ध हो गई कि हाँ, पोटेशियम साइनाइड का यूज किया गया था इन तीनों लोगों की हत्या करने के लिए। लेकिन चूंकि पोटेशियम साइनाइड बहुत ही कम मात्रा में यूज किया गया था और इस वजह से इनकी मौत जो हुई थी वो ऐसे लग रहा था कि ये हार्ट अटैक का केस है। इसी वजह से पुलिस वालों ने उन तीनों केसों को बंद कर दिया था। इसके बाद पुलिस वालों ने स्टीफन को गिरफ्तार कर लिया और साथ में उन तीनों व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया और उनके ऊपर केस चला करके उन्हें जेल में डाल दिया। इसी के साथ आज की हमारी ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपनों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।